चलो चलो, 1 नंबर हो गया था। चलो चलो स्टार्ट करो। तो हेलो बच्चों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल दीक्षा क्लासेस स्टडी सेंटर में। बच्चों कल जो लेक्चर जो आप लोगों को डाला गया था रचना, बड़ी इंपॉर्टेंट आप लोगों का एग्जाम लेवल से बड़ी समझिए आउट आपका पढ़ाई हो रहा है। 5 मार्क्स का पढ़ाई हो रहा है मेरे बच्चों। आप लोगों को 5 मार्क्स का जो पढ़ा रहे हैं, कंसंट्रेशन जो पढ़ा रहे हैं 5 मार्क्स का जो पढ़ा रहे हैं, जिसमें आपको सबसे पहले ब्रिज से संबंधित बात किए थे। 1 नंबर क्वेश्चन हम 11.2 का हम 1 नंबर क्वेश्चन बात कर लिए थे। आज मैं 2 नंबर क्वेश्चन पे बात करने जा रहा हूँ। आज पूरा लेसन खत्म रहेगा। खत्म होने के बाद मैं तुम लोग को इसमें से इम्पोर्टेंट लेक्चर पे भी बात करूँगा। चलो मैं बच्चों, मैं 2 नंबर क्वेश्चन लिखता हूँ, ध्यान सुना। क्वेश्चन क्या कहता है कि 4 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त पर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक सकेंद्री वृत्त के किसी बिंदु से सेकेंडरी वृत्त के किसी बिंदु से एक स्पर्श रेखा की रचना कीजिए। एक स्पर्श रेखा की रचना कीजिए और उसकी लंबाई मापिए और उसकी लंबाई मापिए और कहता है उसकी लंबाई मापिए। यही क्वेश्चन है बाबू रे, ध्यान से सुनो एकदम। एक बार हम स्टेज बाय स्टेप पूरा काम करेंगे। क्वेश्चन क्या कर रहा है कि 4 सेंटीमीटर कहता है कि ध्यान से सुनो बाबू रे। क्वेश्चन कह रहा है कि 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त पर, तो पहले 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचेंगे। तो लो राजा, सबसे पहले 4 सेंटीमीटर इस पर मेजरमेंट कर लो। तो 4 सेंटीमीटर हम मेजरमेंट कर रहे हैं, ध्यान से देखो। 1 से लेकर 4 तक 4 सेंटीमीटर का हम एक वृत्त खींच देंगे। 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त इस पर हम खींच देंगे। आराम से दिखाई पड़ रहा है। 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक हम वृत्त खींच देंगे। तो मेरा ये 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त हुआ। कितना सेंटीमीटर त्रिज्या का हुआ? 4 सेंटीमीटर। फिर आगे क्या कर रहा है राजा रे? फिर कहता है कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या कहता है कि एक सकेंद्री वृत्त। ध्यान से, सकेंद्री वृत्त का मतलब क्या होता है? सेकेंडरी वृत्त का मतलब क्या होता है राजा रे? सेकेंडरी वृत्त का मतलब होता है कि एक गो में 2 वृत्त सक्सल होगा, उसको हम सेकेंडरी वृत्त बोलते हैं। उसको कौन वृत्त बोलते हैं? सेकेंडरी। तो पहले 4 सेंटीमीटर था, अब इसी केंद्र पर 6 सेंटीमीटर का आता है। तो अब 6 सेंटीमीटर भी नाप लेंगे। 1 से लेकर 6 माप लेंगे। तो 1 से लेकर 6 माप लिए। 1 से लेकर 6 क्या कर लिए? माप दिए। तो 6 जो मापेंगे बाबू रे, तो 6 जो इस पर आप इसी पर घुमा देंगे। ध्यान से देखते रहिए। 6 आराम से घुमा देंगे। चलिए घुमा दिए बाबू। तो ये मेरा सेंटर हो गया। ये मेरा क्या हो गया? सेंटर हो गया। सेंटर को ओ द्वारा सूचित करते हैं। ये मेरा सेंटर हो गया। तो कोई भी आपको क्वेश्चन कहेगा बाबू रे राजा कि ये जो वृत्त सर खींचे हैं, तो सर कितना का खींचे हैं? तो सर ये जो वृत्त आप खींचे हैं, तो एक जो यहाँ से लेकर यहाँ तक मेरा एक 4 सेंटीमीटर है और यहाँ से लेकर यहाँ तक मेरा 6 सेंटीमीटर है। क्या सेंटीमीटर है? 6 सेंटीमीटर है। तो काम यहाँ तक हो गया। चलिए काम क्या है कि 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींच लिए जी सर। 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींच लिए।
फिर कहता है कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त, तो फिर यही लम्ब से आई सेंटर से 6 सेंटीमीटर का एक वृत्त खींच दिए। वृत्त के इस सकेंद्रीय वृत्त हुआ। अब सकेंद्रीय वृत्त क्या है कि वैसा वृत्त जिसका त्रिज्या क्या होता है भिन्न भिन्न हो, लेकिन केंद्र एक एक होता है। सेंटर एक एक होता है और केंद्र भिन्न भिन्न होता है, उसको सकेंद्रीय वृत्त बोलते हैं। एक एक में 2 सक्सल होगा, सकेंद्रीय वृत्त होगा। अब सकेंद्रीय वृत्त के किसी भी, तुमको पता है कि सकेंद्रीय वृत्त पर किसी भी वृत्त पर बहुत सारे बिंदु होता है, किसी भी वृत्त पर बहुत सारे बिंदु होता है, क्योंकि वृत्त जो होता है बहुत सारे बिंदुओं का समुच्चय होता है। कोई भी आपको पूछेगा कि सर जी कि एक वृत्त पर कितने बिंदु होता है, तो आपको पता है कि किसी भी वृत्त पर बहुत सारे बिंदुएं, बहुत सारे बिंदुएं स्थित होती है। तो एक वृत्त पर बहुत सारे बिंदु होता है, तो वृत्त बहुत सारे बिंदुओं का समुच्चय होता है। तो कहता है किसी भी बिंदु से, तो मान लो हमको यहाँ पर एगो बिंदु पसंद हो गया, यहाँ पर हमको एगो बिंदु पसंद हो गया। अब इस बिंदु से कहता है कि एक स्पर्श रेखा की रचना करना है और उसकी लंबाई मापना है। जब भी कहता है कि एक स्पर्श रेखा की रचना करना है और लंबाई, कुछ नहीं करना है, सबसे पहले इस बिंदु का नाम हमने ए दे दिया, इस बिंदु का नाम हमने क्या दे दिया, ए दे दिया। अब मैं क्या करता हूँ राजा रे मोना, अब इसको तुम 2 भाग में बांटना। तब तुमको बताया था कि 50-50 भाग में कैसे बटाता है। तब 50-50 भाग में बाबू रे तुमको पता था कि किसी रेखाखंड को अगर 50-50 भाग में बांटने के लिए आधा से ज़्यादा चाप लेते हैं, अनुमान से आधा से ज़्यादा चाप लेंगे। क्या आधा से ज़्यादा चाप है? अब ऊपर में भी नचाएंगे और नीचे भी नचाएंगे। आधा से ज़्यादा चाप लेकर ऊपर भी नचाएंगे, नीचे भी नचाएंगे। इसके बाद इस छोर पे आ जाएंगे, इस छोर पर भी आएंगे तो ऊपर भी नचाएंगे और नीचे भी नचाएंगे। इस छोर पर भी, उस छोर पर भी, ऊपर और नीचे दोनों नचाएंगे। अगर नहीं चूमेगा तो फिर चुमा देंगे। ध्यान देखिए, उस छोर पर जाना पड़ेगा, इन्हें कि चाप के लमरा देना, चाप के नहीं लमराना पड़ता बाबू रे। नहीं चुमेगा तो फिर इस सेंटर पे, फिर इस छोर पे आ जाएंगे, इस छोर से भी नचाएंगे ऊपर और नीचे, फिर इस छोर से भी ऊपर नचाएंगे और नीचे नचाएंगे। तो एक कट गया। कटने के बाद जहाँ पर कटता है तो इस बिंदु को और इस बिंदु से डॉट लाइन खींचेंगे। कौन लाइन खींचेंगे? डॉट लाइन खींचेंगे। आराम से डॉट लाइन खींचेंगे, आराम से डॉट लाइन खींचेंगे। चलो बाबू रे, तो मैं डॉट लाइन खींच दिया, मैं डॉट लाइन खींच दिया। डॉट लाइन जब खींचा, ध्यान से सुनो बाबू रे, मैं जब यहाँ पे तुम लोगों के बीच मैंने जब डॉट लाइन खींचा है, ध्यान सुनो, तो इसको, यह जो डॉट लाइन इस ओए को इस बिंदु पर इसको बीचों बीच में काटता है। अब क्या करेंगे, जो डॉट लाइन मेरा ओए रेखा के जिससे होकर गुजरता है, तो क्या करेंगे, आप इस पर अपना चाप के नोखी को रखेंगे। आप पेंसिल के नोखी को आप ओ के बराबर कीजिए, तब ओ के बराबर कीजिए, तब चाहे ए के बराबर कीजिए तब। देखिए गौर से, क्योंकि ए मेरा 50-50 हो गया है, जितना इधर है उतना ही इधर है। तो कोई लड़का ओ के बराबर ओ पर इसका ओ से यहाँ तक बराबर करेगा, तब चाहे यहाँ से लेकर यहाँ तक बराबर करेगा, तब दोनों बात क्या होगा, सेम हो जाएगा। क्योंकि यहाँ से पता है आपको कि यहाँ से किसी भी रेखाखंड को आपने 50-50 भाग में काटा है, तो जब भी 50-50 भाग में काटा है तो दोनों क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। दोनों क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो आराम से क्या करेंगे कि इसको आप इसको नचाएंगे, तो नचाएंगे तो जो वह मेरा, ध्यान सुना, वह मेरा ओ जो नचाएंगे, यहाँ से जो नचाएंगे तो ओ से और ए से होकर गुजरेगा, ओ और ए से होकर गुजरेगा। गुजरने के बाद क्या होता है बाबू रे, यहाँ पे यह जो मेरा वृत्त जो खींचा गया है, तो ये मेरा पहला जो सर्कल है उसको मेरा यहाँ पर काट रहा है और एक बिंदु यहाँ पे काट रहा है, क्योंकि आपको स्पर्श रेखा खींचना है, आपको टेंजेंट लाइन खींचना है। तो टेंजेंट लाइन कैसे खिंचाएगा, आप ए से इस बिंदु को, जो मेरा पहला का सर्कल है जो 4 सेंटीमीटर वाला,
उसको जो मेरा मन से जो सर्कल खिंचाया है उसको कौन बिंदु पर इसका नाम P दे देना और इसका नाम Q दे देना। अब क्या करना, सटा के आराम से इसको खींच देना, ना बाहर में होना चाहिए ना अंदर में होना चाहिए। आराम से सटा के इसको हम ऐसे आराम से इसको ऐसे खींच देंगे। एक स्पर्श रेखा यह हो जाएगा बाबू रे, और दूसरा स्पर्श रेखा आपको टेंजेंट लाइन खींचना है। ड्रॉ और टेंजेंट लाइन, आपको 2 टेंजेंट लाइन खींचना है। तो 2 टेंजेंट लाइन मैंने यहाँ पर खींच दिया। तो मैंने ए का लाइन, ए का नाम AP दिया और ए का नाम Q दिया। तो यही मेरा 2 स्पर्श रेखा हो गया। अब कुछ नहीं है, रचना आपको बनकर कंप्लीट हो गया। अब सिर्फ इसका मेजरमेंट करना है, इसकी लंबाई मापना है और भाषा लिखना है। तो मैं कुछ नहीं करूँगा, तो मैं अब इसकी लंबाई मापूंगा। तो मैं लंबाई मापता हूँ, ए से P की लंबाई मापता हूँ। तो ए से P की लंबाई मेरा कितना आया, 4.5 आया। उतना ही ए से Q का भी लंबाई मापा तो 4.5 आया। तो मैं अब यहाँ लिखूंगा, क्या लिखूंगा, अतः जितना ए से P बराबर ए से Q अब बराबर कितना हुआ, 4.5 सेंटीमीटर हुआ। कितना हुआ, 4.5 सेंटीमीटर हुआ। अब कुछ नहीं करना है, लास्ट में भाषा लिखना है कि सर भाषा कैसे लिखेंगे। तो लास्ट में भाषा लिखेंगे कि अतः, क्वेश्चन में अतः लगा देंगे, अपना प्रश्न में भी अतः लगाएंगे। अतः कुछ ना लिखेंगे, अतः 4 सेंटीमीटर, अतः 4 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त पर 6 सेमी त्रिज्या के एक सकेंद्री वृत्त के किसी बिंदु ए से दो स्पर्श रेखा AP तथा AQ खींचा हो गया। देखो बाबू रे, कुछ नहीं है इस रचना में। मैं आपको बता दूं, इस पूरे रचना में बाबू रे तुम स्टेप बाय स्टेप समझ लो, स्टेप बाय स्टेप समझ लोगे, कोई दिक्कत ना होगा। सबसे पहले कहता है कि 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचना है। तो मैंने 4 सेंटीमीटर का एक मैंने वृत्त खींचा। मैंने 4 सेंटीमीटर, मैं कुछ नहीं किया बाबू रे, इस पे 4 सेंटीमीटर इस पे मैंने मेजरमेंट किया। 4 सेंटीमीटर मेजरमेंट करने के बाद 4 सेंटीमीटर का मेजरमेंट करने के बाद एक मैंने वृत्त खींचा। मैंने क्या खींचा, वृत्त खींचा। उसके बाद फिर कहता है 6 सेंटीमीटर। तो मैं फिर क्या किया कि अपने स्केल पे इस प्रकार से 6 सेंटीमीटर का मेजरमेंट करके मैंने एक वृत्त खींचा। तो एक 4 सेंटीमीटर का हुआ और एक 6 सेंटीमीटर का हुआ। कहता है कि इस सकेंद्री वृत्त, यस, जब सकेंद्री वृत्त किसे कहते हैं, जिस बच्चे को नहीं पता है जान लीजिए, सकेंद्री वृत्त उसको बोलते हैं वैसा वृत्त जिसका केंद्र एक हो और त्रिज्या अलग अलग हो, त्रिज्या भिन्न हो, त्रिज्या डिफरेंट हो। कहने का डेट मीन्स उसको सकेंद्री वृत्त कहते हैं, जिसमें एक में 2 वृत्त सक्सल होगा, एक वृत्त में 2 वृत्त सक्सल होगा, उसको सकेंद्री वृत्त कहते हैं। तो मेरा सकेंद्री वृत्त हो गया। सकेंद्री वृत्त के किसी भी बिंदु पर, आपको पता है कि कोई भी वृत्त होता है उस वृत्त पर बहुत सारे बिंदु होता है, उस वृत्त पर बहुत सारे बिंदु होता है। तो उस पर हमको एक बिंदु ले लिए और इस बिंदु से इस वृत्त पर स्पर्श रेखा खींचना है। कुछ नहीं किए, इस बिंदु का नाम A दे दिए। अब इसका सेंटर का नाम O। इस OA रेखा को 2 भाग में बांटते हैं। तो OA रेखा को जब 2 भाग में बांटते हैं 50-50 में, तो क्या करते हैं, आधा से ज़्यादा चाप लेकर अनुमान से आधा से ज़्यादा ऊपर भी नचाते हैं और नीचे भी नचाते हैं। दोनों छोर से ऊपर और नीचा नचाते हैं, दोनों छोर से ऊपर और नीचा नचाते हैं। जहाँ पर कटता है स्केल से
डॉट लाइन खींचते हैं, स्केल से डॉट लाइन खींचते हैं। डॉट लाइन खींचने के बाद ये जो पॉइंट आता है जो ओए पर आया या इसको 50-50 भाग में बांटता है। जितना इधर बांटता है उतना ही इधर भी बांटता है, 50-50 लाइन में बांटता है। अब इसको पेंसिल को यहाँ पर रखकर, हम पेंसिल को यहाँ पर रखकर ओ के बराबर कीजिए, तब चाहे पेंसिल को नोकी को यहाँ पर रखकर ए के बराबर कीजिए, तब दोनों के बराबर कीजिएगा, बात सेम होगा। ओ के बराबर कीजिए तब, चाहे ए के बराबर कीजिए तब। और करने के बाद इसको अपना मन से इससे एगो वृत्त खींचते हैं। ये मेरा अपना मन से, ये मेरा देन है, ये मेरा अपना मन से एक वृत्त खींचते हैं। और यह जो वृत्त खींचते हैं तो पहिल की वृत्त के कहाँ काटता है, पहिल की वृत्त को यहाँ पर काट दिया और यहाँ पर काट दिया। अब इससे सटाकर एक स्केल से एक स्पर्श रेखा खींचेंगे और इससे सटाकर इस बिंदु से एक स्पर्श रेखा खींचेंगे। इसका नाम P दे दिए, इसका नाम Q दे दिए। अब दोनों के लंबाई को माप दिए, दोनों के लंबाई को मापे तो बराबर आया तो मेरा जितना आया 4.5 आया, तो मैं 4.5 लिख दिया और मैंने कुछ नहीं किया और मैं वही क्वेश्चन में अतः लगा कर भाषा मैंने लिख दिया। तो यही मेरा था, चरण बाय चरण, स्टेप बाय स्टेप। इसमें कुछ नहीं था, स्टेप बाय स्टेप में मात्र सिर्फ क्वेश्चन को पढ़ के काम करना था। क्या दिखाई पड़ रहा है सर? तो मेरा बात को सुनना। जिस बच्चे को अगर कॉपी पर अगर धुंधला दिखाई पड़ता हो, क्वालिटी बढ़ाने के बाद भी कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट करना। मैं एक बार बोर्ड पे भी सारा क्वेश्चन को एक लेक्चर लेके आऊँगा, सुपर गरीब रथ लेके आऊँगा, उसमें पूरा रचना को मैं बोर्ड पे भी डील करूँगा, ठीक है। और इसमें भी रहेगा तो क्लियर रहेगा। तो स्टेप बाय स्टेप पहले सुन लीजिए, हमको नहीं लगता कि दिक्कत होगा। जैसे जैसे मैं वर्क किया हूँ उसी तरह से तुम भी घर पे बैठकर वीडियो को चलाकर एकदम वर्क करोगे, एकदम जय हिंद रहोगे। चलो मैं अब 2 नंबर क्वेश्चन के बाद मैं 3 नंबर पे बात करने जा रहा हूँ। कै नंबर पे? 3 नंबर पे बात करने जा रहा हूँ। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। चलिए तो आप लोगों को अब हम 3 नंबर क्वेश्चन पे बात कर लेते हैं। तो चलिए अब 1 हो गया, 2 हो गया, अब 3 नंबर क्वेश्चन पे बात कर रहे हैं। तो 3 नंबर क्वेश्चन में आ जाइए। तो 3 नंबर क्वेश्चन में क्या कर रहा है, सबसे पहले 1 हो गया, 2 हो गया, 3 में आइए। दिखाई पड़ रहा है क्वेश्चन क्या? चलिए तो कह रहा है कि 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचे, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले स्केल पे देखो बाबू, कुछ नहीं करना है कि 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींच देना है। तो सबसे पहले कहता 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए। तो 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींच देते हैं। 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींच देंगे। चलो 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींच दिए। 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींच दिए। अब कहता है बाबू रे, इसके बाद क्या कहता है, ध्यान से सुनो बाबू रे। क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन कहता है मेरे लाला, क्वेश्चन क्या कहता है राजा रे? क्वेश्चन कहता है कि 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचे। तो मैंने कुछ नहीं किया कि 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक मैंने वृत्त खींचा। कहता है कि इसके बढ़ाए गए व्यास के केंद्र से 7 सेंटीमीटर के दूरी पर 2 गो बिंदु P और Q लीजिए। कुछ न करना, इसके बढ़ाए गए केंद्र से, इस बढ़ाए गए केंद्र से मतलब इधर से भी 7 सेंटीमीटर और इधर से भी 7 सेंटीमीटर। तो मैं कुछ नहीं करता हूँ, लॉजिकल क्या है, बहुत लड़का 7 इधर भी खींचता है, 7 इधर भी। हम कुछ नहीं करते हैं, केंद्र पर मैं 7 को रख दूंगा, केंद्र पर मैं 7 को रख देता हूँ और 1 से लेकर मैं 14 तक खींचता हूँ। 1 से लेकर कहाँ तक खींचता हूँ? 14 तक खींचता हूँ। 1 से लेकर मैं 14 तक खींचता हूँ। तो 1 से लेकर मैं 14 तक जब खींच दिया तो इसका नाम, अगर मैं इसका नाम P देता हूँ और मैं Q देता हूँ। कहा है कि केंद्र से बढ़ाए गए 7 सेंटीमीटर इधर बोला है और 7 सेंटीमीटर इधर पर 2 गो बिंदु कहता है खींचने के लिए। P और Q 2 गो बिंदु हम खींचे। बाबू हम कुछ नहीं किए, पहले कहता है, ध्यान से सुनो बाबू रे। क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन कहता है कि 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए। तो यहाँ तक हम खींच दिए। कहता है इसके बढ़ाए गए व्यास पर
केंद्र से सेंटर से 7 सेंटीमीटर की दूरी पर 2 बिंदु P और Q लेना है। 2 बिंदु P और Q लेना है, तो वही मैंने ले लिया। 2 बिंदु P इसके केंद्र से 7 सेंटीमीटर को इतना कोई इधर खींचेगा, 7 इतना कुछ नहीं करना कि आराम से सबसे पहले कि सेंटर पर 7 रख देना, 7 इधर खींच देना, 7 इधर, मतलब 1 से 14 खींच देना। तो 7 इधर भी 7 इधर। आप कहता है इससे इस पर भी स्पर्श रेखा खींचे और इस पर इससे भी स्पर्श रेखा खींचे, तो आराम से खींचेंगे। पहले आप इधर से खींचना है, तो इधर से O से Q को आप 2 भाग में बांटेंगे। तो 2 भाग में कैसे बांटते हैं? आधा से ज़्यादा चाप लेकर ऊपर भी नचाएंगे और आधा से ज़्यादा चाप लेकर नीचा भी नचाएंगे। इसके बाद यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे आ जाएंगे, ऊपर भी नचाएंगे, उसके बाद नीचे भी नचाएंगे। तो एक कट गया, जहाँ पे कट गया उससे इसको हम क्या करेंगे? डॉट लाइन से खींचेंगे। कौन लाइन से खींचेंगे? डॉट लाइन से खींचेंगे। तो मेरा ए डॉट लाइन से खींचेंगे, तो मेरा डॉट लाइन से खींच दिए, मेरा डॉट लाइन से खींच दिए। चलिए डॉट लाइन से खींच दिए। आप डॉट लाइन से खींच दिए तो आप क्या करेंगे? क्योंकि जब डॉट लाइन से खींचते हैं तो इधर भी एक 50-50 भाग में बट गया, इधर भी एक क्या हो गया? 50 भाग में बट जाता है। अब मैं क्या करूँगा कि इसको नोखी को यहाँ पर रखकर O के बराबर कीजिए तब, चाहे पर यहाँ पर Q के बराबर कीजिए तब। तो किसी के बराबर करेंगे क्योंकि 50-50 भाग में है। बराबर करने के बाद मैं आराम से, मैं कुछ नहीं करूँगा, आराम से देखो बाबू, मैं इसको रखकर आराम से नचाऊँगा, आराम से ऐसे नचाऊँगा। तो मैं नचा दिया। नचाने के बाद क्या होता है? जब मैं इसको नचा दिया तो मेरा A मेरा O और Q से होकर गुजर गया। तो O और Q से होकर गुजरा तो ये जो मेरा नचाया हुआ वृत्त पहिलका वृत्त के यहाँ पर काटता है और यहाँ पर काटता है। तो अब क्या करेंगे? सटाकर स्पर्श रेखा खींचेंगे। स्केल से सटाकर हम स्पर्श रेखा खींचेंगे। तो ये मेरा स्पर्श रेखा एक खींच दिए और एक स्पर्श रेखा सटाकर यहाँ से खींच देंगे। तो एक स्पर्श रेखा सटाकर एक खींच दिए, तो खींच दिए। अब मैं इसका नाम Q है, इसका नाम P है, तो इसका नाम हम A दे दिए और इसका नाम हम B दे दिए। ठीक है, तो इधर से स्पर्श रेखा खींचा गया। फिर आप इधर से भी, इस बिंदु से भी इस सर्कल पर स्पर्श रेखा खींचना है। तो स्पर्श रेखा खींचना है तो सबसे पहले कि OP को 2 भाग में बांटेंगे। ये मेरा OP है, इसको 50-50 2 भाग में बांटेंगे। तो कैसे बांटेंगे? तो बांटने के तरीका क्या है कि ऊपर भी नचाएंगे आधा से ज़्यादा चाप लेकर और नीचे भी नचाएंगे। नचाने के बाद क्या हो जाएगा? फिर इस छोर पे आ जाएंगे, फिर ऊपर भी नचाएंगे और नीचे भी नचाएंगे। नचाने के बाद दोनों जहाँ पे कटता है वह मेरा मिडिल पॉइंट होता है, वह मेरा मिडिल पॉइंट होता है। तो मिडिल पॉइंट को क्या करेंगे? डॉट लाइन से। कौन लाइन से? डॉट लाइन से। तो सबसे पहले हम डॉट लाइन से खींचेंगे। कौन लाइन से खींचेंगे? डॉट लाइन से खींचेंगे। तो डॉट लाइन से खींच दिए। तो जब डॉट लाइन से खींचे बाबू रे, तो यह मेरा इधर से भी 50-50 हो जाएगा और इधर से भी 50-50 हो जाएगा। अब तुम्हारे हाथ में लड्डू है, तुम जैसे खाओ। तुम या तो इसको अब या तो P के बराबर करो तब, चाहे Q के बराबर, O के बराबर करो तब। तुम किसी के बराबर करोगे तो एकदम जगह ही पर बात जाएगा। अब तुम क्या करना? इसको नचाना। नचाओगे तो ये मेरा सर्कल एक खिंचाएगा। नचाएंगे तो एक मेरा ये सर्कल खिंचाया। तो अब इस सर्कल जो मेरा खिंचाया है, तो मेरा ये जो मेरा सर्कल पहिलका सर्कल के यहाँ पर काट रहा है और यहाँ पर काट रहा है। बहुत टॉप रचना है बाबू रे। अब हम क्या करेंगे? सटाकर P से सटाकर इसको अब ऐसे हम खींचेंगे स्पर्श रेखा। तो P से सटाकर एक ऐसे खींच दिए, इसका नाम हम क्या दे? A B दे दिए, इसका नाम हम C दे देते हैं। फिर हम क्या करते हैं? P से फिर सटाकर ये जो मेरा बिंदु जो आया है पहिलका वृत्त पर जो काटा है, तो फिर इसको सटाकर ऐसे खींच दिए। अब इसका नाम हम क्या देंगे? C के बाद मैं D दे दिया। मैंने D दे दिया, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने आप लोगों के बीच मैंने कुछ नहीं किया, दोनों तरफ से स्पर्श रेखा खींचा। बहुत टॉप रचना बाबू। देखेगा कितना आदमी देखते हैं तो पागल हो जाते हैं इस रचना को। मैं बार बार कहता हूँ कि कंसंट्रेशन जो होती है आप चोरी नहीं कर पाइएगा।
दुनिया का सब चीज़ चोरी कर पाते हैं, लेकिन रचना को आप चोरी नहीं कर पाइएगा। तो सर इसके लिए क्या नियमता है? सर इसके लिए नियमता है कि आपको एकदम सीखना ही पड़ेगा। प्रैक्टिकली जैसे मैं बताया हूँ वैसे आपको वर्क करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा। विदाउट प्रैक्टिस नहीं करोगे, जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे, जब तक रचना नहीं बना पाएंगे, जब तक तुम सीखोगे नहीं, जब तक नहीं बना पाओगे। आप चरण बाय चरण मैं लिख दूंगा और मैं भाषा लिखूंगा। क्या भाषा लिखूंगा? क्वेश्चन में अतः लगा देंगे। क्वेश्चन में क्या लगाएंगे? अतः। अब लिखेंगे अतः, जो क्वेश्चन जो उतार देंगे, अतः 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचा। एक वृत्त खींचा, इसके बढ़ाए गए व्यास के, इसके बढ़ाए गए व्यास पर केंद्र से 7 सेंटीमीटर की के दूरी पर स्थित 2 बिंदु P और Q लिया तथा इन दोनों बिंदुओं से वृत्त पर स्पर्श रेखा PC, PD तथा QA, QB खींचा। यही है मेरे बाबू, कुछ नहीं है। क्वेश्चन का स्टेटमेंट समझना पड़ेगा कि सर क्वेश्चन में क्या स्टेटमेंट था। तो क्वेश्चन में कुछ स्टेटमेंट नहीं था कि बाबू रे सबसे पहले 3 सेंटीमीटर का एक वृत्त खींच दिए, केंद्र से 7 सेंटीमीटर इधर, केंद्र से 7 सेंटीमीटर इधर, बढ़ाए गए व्यास से इसको 2 भाग में बांट दिए 50-50 में। तो इधर भी अपना मन से 50 भाग में नचा के वृत्त खींचकर इधर से इस पर स्पर्श रेखा खींच दिए, फिर इसको 2 भाग में 50-50 भाग में बांट दिए। 50-50 भाग में बांटने के बाद इधर से भी 2 स्पर्श रेखा क्या कर दिए? खींच दिए। यही मेरा हो गया। स्टेप बाय स्टेप देखोगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। चलो मैं आगे बात कर